नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों काफी टाइम बाद मैं फिर से बैंक अकाउंट फ्रीज और अनफ्रीज से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, किस तरीके से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाएं। और कुछ लोग का ये कमेंट आता है, मैसेज आता है कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ पार्टिकुलर अमाउंट का होल्ड है, लीन है, कैसे इसको हम हटाएं। अगर हम इसको नहीं हटाते तो क्या आगे चलकर कोई इशू होगा, पुलिस हमारे घर आएगी, हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे या फिर कोई नोटिस तो नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को टोटल चीज बताऊंगा, कैसे अपने अकाउंट को आप अनफ्रीज करवा सकते हैं, लीगली हो या फिर इलीगली, घर बैठे जाकर के, चाहे जैसे भी होता है। और फिर अगर आप इसको नहीं हटाते तो क्या फिर होगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। दोस्तों आज के टाइम पे जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। और अभी देखो, सिर्फ गेमिंग ही नहीं, क्योंकि गेमिंग से एक व्यक्ति विड्रॉ करता है और जितने भी लोग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है उन सभी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, चाहे आपकी गलती हो या फिर ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस मुझे देखने को मिला है कि कोई पानी पूरी वाला है, कोई अपना दुकान लगाता है ठेला पे और उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं या फिर आपको किसी ने पेमेंट किया है, चाहे उधार दिया है, ऋण चुकाया है, तो फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर अगर आप पेटीएम पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर टेलीग्राम टास्क करते हैं तो ये सब सारे तरीका है अकाउंट फ्रीज होने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड का पैसा घूमता है मार्केट में आज के टाइम पे। और कोई व्यक्ति मान लो किसी गेम में डिपॉजिट करता है, उसका पैसा उसमें नहीं आता है, तो फिर वही जाके कंप्लेन कर देता है, या फिर किसी के साथ कॉल पे फ्रॉड हो जाता है या फिर ओटीपी बाईपास के थ्रू यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है, तो व्यक्ति कंप्लेन कर देता है। फिर उसी अकाउंट से जो आपको पैसा आता है या फिर उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाकर के आपके अकाउंट में जो पैसा आता है, तो तीसरा लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज होता है। फिर आपने किसी चौथे को भेज दिया तो फिर चौथा लेयर में अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ये चेन बाय चेन सिस्टम है, लेयर बाय लेयर चलता रहता है, अकाउंट फ्रीज होता ही जाता है। ठीक है, और जब किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, वो भी साइबर सेल के द्वारा, तो फिर एक डर हो जाता है कि अब आखिर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डर अपने अंदर से खत्म कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप सोच रहे हो। ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो सबसे पहले आप अपने बैंक में जाके पता कर लो आखिर कहाँ कैसे आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। अगर वहां पर बताया जाता है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो जस्ट केवाईसी के बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की वजह से होल्ड भी कर दिया जाता है कई बार, या फिर फ्रीज भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो जस्ट वो केवाईसी के बाद जो सो अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन जब वहां पे आपको पता चलता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इसको फ्रीज किया गया है, तो फिर इसको अनफ्रीज करवाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बैंक वाले सीधा हाथ खड़ा कर लेंगे कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर जो करेंगे साइबर सेल करेंगे, साइबर पुलिस करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक वालों से आप बस इतना कहो कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है बस उसको आप होल्ड करो, लीन करो, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज करो। क्योंकि किसी के अकाउंट में 2-4 हजार रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ, उस पर कंप्लेंट आया और उसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपीज है, तो पूरा रुपीज रोकना कहाँ का नियम है, कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी नहीं पूरा रुपीज को रोकना है। देखो, पूरा रुपीज को रोकना तो एक तरह से एकदम सही है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। क्योंकि मान लो किसी की जो सो मेडिकल सिचुएशन आ जाए तो फिर उस टाइम कैसे हैंडल करेंगे, या फिर किसी को पैसे की नीड हो जाए, किसी के घर में शादी हो या फिर बीमार हो, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए जहां पर पैसों की सख्त जरूरत हो, तो फिर उस टाइम कैसे इस केस को हैंडल करेंगे। इसलिए पूरे अकाउंट को फ्रीज करना नहीं है, ओनली डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड या फिर लीन करना है। अगर मैनेजर ऐसा करने से मना करते तो फिर आप साइबर सेल का डिटेल वहां पर ले लो, उनको बोलो हमें डिटेल निकाल कर दे दो, हम साइबर सेल को कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर बैंक से आपको पूरा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस मिल जाएगा साइबर सेल का, और साथ ही में विक्टिम का यानी कि कंप्लेनेंट का। फिर आप साइबर सेल को कॉल करो, मैसेज, ईमेल करो, चाहे जैसे भी होता है कोऑर्डिनेट करो, और फिर टोटल चीज समझाओ किस तरीके से आपने पेमेंट लिया था, आप इनोसेंट हो, सारी चीजें। अगर कॉल पे बात बन जाती है तो फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और इजिली आपको एनओसी मिल जाएगा और आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। अगर साइबर सेल से बात नहीं होती है तो फिर बैंक के हेड ऑफिस को अप्रोच करो, हमारा अकाउंट अनफ्रीज करो, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको होल्ड या फिर लीन करो, नहीं तो हम आरबीआई को कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 99% चांसेस है, क्योंकि आरबीआई से सब डरता है। ठीक है, और पूरा अकाउंट को फ्रीज तो करना ही नहीं है।
ठीक है, इसलिए ये सब सारी चीजें बताओगे बैंक के हेड ऑफिस को तो गारंटेड आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। मेरा एक नहीं दो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, तो एक बैंक अकाउंट सेम तरीके से मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ था, मैंने करवाया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग ये सब बता रहा हूँ। देखो, जिसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ, जिसने कभी कराया हो, वो चीज वो आपको बढ़िया तरीके से बता सकता है कि क्या क्या तरीका है अकाउंट अनफ्रीज करवाने का। और एक जो बैंक अकाउंट अनफ्रीज हुआ वो जस्ट मैनेजर ने ही कर दिया। तो बस ये डिपेंड करता है बैंक मैनेजर पे, उन्हें बस प्रॉपर पता होना चाहिए, फिर आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर मैनेजर हाथ खड़ा कर लेंगे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे साइबर सेल करेंगे या फिर कोड आदेश आएगा तो अभी हम इसको अनफ्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर बैंक के हेड ऑफिस में नहीं करता तो डायरेक्ट आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई की ईमेल आईडी पे या फिर वेबसाइट पे, गूगल पे आप सर्च करोगे ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट तो मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर पीएमओ को यहाँ पर आप जो सो कंप्लेन कर सकते हैं। पीएम ऑफिस में डायरेक्ट ये कंप्लेन जाता है और वहां से 90% चांस है कि वहां से भी आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। या फिर आप सीवी ग्राम को भी यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो ये सब सारे तरीका है यहाँ पे अकाउंट अनफ्रीज करवाने का। जो एक है आरबीआई, पीएमओ और फिर यहाँ पे सीपी ग्राम। इसके साथ ही अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा है तो फिर आप कोर्ट से भी मदद ले सकते हैं। या फिर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा रुका है, लाखों रुपीस रुका हुआ है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच करो, कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, गारंटेड वहां से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा बस उसको होल्ड या फिर रिलीव किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन तक। ठीक है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो ये भी यहाँ पर आप लोग को मेंशन करना है अपना प्रूफ जहां से पेमेंट आपको आया था, और ये जरूर मेंशन करना कि अगर हम इनोसेंट पाए जाते हैं तो हमारा ये पेमेंट, हमें ये पैसा वापस मिलना चाहिए हमारे अकाउंट पे। ठीक है, देन ये पैसा आपको वापस भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लास्ट टू लास्ट उपाय है कि कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, गारंटेड अनफ्रीज हो जाएगा। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कैसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाएं। तो दोस्त, अगर आप जाना चाहे साइबर सेल के यहाँ तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर साइबर सेल से आपकी बात होती है ईमेल पे या फिर कॉल पे, चाहे जैसे भी अगर वो बुलाते हैं तो मेरी मानो आप डायरेक्ट चले जाओ, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज का फ्रीज ही रहेगा। ठीक है, अगर आप वहां पे जाते हो तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते हैं, बस उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और फिर वहां पे जाने के बाद है ना एरू से आपको दे दिया जाएगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग जाना नहीं चाहते हैं तो वहां पर आप किसी दूसरे पर्सन को भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर उस स्टेट के अच्छे वकील को हायर करके वहां पर भेज सकते हैं, या फिर अगर आपका दोस्त यार कोई कलीग रहता हो वहां तो फिर आप उन्हें भी भेज सकते हैं। फिर इस तरीके से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी मानो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट जा सकते हो, या फिर थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। ठीक है, बैंक को अप्रोच कर लो, या फिर यहाँ पे बैंक के हेड ऑफिस को, या आप सीपी ग्राम में कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन अभी तक मैंने इस पर जो रिसर्च किया मुझे ये देखने को मिला बहुत सारे लोगों का अकाउंट अनफ्रीज हुआ है, आरबीआई को कंप्लेन करने से भी और सीपी ग्राम से भी, और कुछ लोग का अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, इन लोगों का कहना होता है कि जहां से कंप्लेंट आया है वहां आप जाके बात करो, वहां से ही अनफ्रीज होगा, एनओसी मिलेगा वहीं से। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं करना है, अगर आप ये चीज बताते हो ना तो 99% चांस है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। तो ये सब सारी चीजें जरूर से बताया करो ताकि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करवाएंगे या फिर होल्ड लिंक नहीं हटाएंगे तो हमारे घर पुलिस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पुलिस नहीं आएगी और नहीं कोई नोटिस आएगा। अगर आपके अकाउंट में फर्स्ट लेयर पे कंप्लेंट आया है, सेकंड लेयर पे कंप्लेंट आया तो 90% चांस है कि आ सकती है। वैसे तो आज तक मैंने देखा नहीं, सिर्फ एक बंदे के घर पे पुलिस आई थी, वो भी इन्वेस्टिगेशन हुई और वो बंदा इनोसेंट था, फिर अरेस्ट नहीं किया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी सी बदनामी होती है, बस ये कहना चाहूंगा। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपने कोई फ्रॉड स्कैम नहीं किया तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि कहां से पेमेंट आया। अगर प्रूफ नहीं भी है तो बस आपका मोबाइल चेक किया जाएगा, आप क्या करते हो नहीं करते हो। और आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट लोग ही इसमें फंस रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम से विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद चलकर पता चल रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में साइबर कंप्लेंट के कारण पूरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, कुछ पार्टिकुलर अमाउंट को होल्ड कर दिया गया है। तो इस तरीके से उन्हें पता चलता है और फिर डर हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा डरने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टिगेशन में इनोसेंट पाए जाएंगे, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो को कमेंट में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट सालों सालों से फ्रीज है, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो
कोई यार कुछ नहीं होता है अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज रहे तो, क्योंकि साइबर सेल वाले ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है। और मेरे बैंक अकाउंट से एक होल्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर रिमूव हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप होल्ड लिन को एज इट इज छोड़ देंगे ना, तो जब विक्टिम केस विड्रॉ कर लेगा तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से होल्ड लिन रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये केस जल्दी से सोल्व होता ही नहीं है। जिसके साथ फ्रॉड होता है उसको जल्दी पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो केस ऐसे की ऐसे ही पड़ा रहता है, इस पे कोई जांच नहीं होती है और ये होल्ड लिन नहीं हटता है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर चल रहा है, ओनली होल्ड लिन है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं। 3 लेयर से ज्यादा के लेयर में, कम लेयर में है तो सबसे पहले अपने अकाउंट से पहले टोटल पैसा विड्रॉ कर लो, फिर उसको ऐसे भी छोड़ दो, या फिर अनफ्रीज करवाना चाहो तो करवा सकते हो। मैंने आप लोगों को टोटल जी बता दिया। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई और डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए